बारिश रुकी थी, लेकिन उसके बिस्तर के नीचे से अब भी छप छप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भीगी लाश धीरे धीरे रेंग रही हो। भोपाल के सबसे सस्ते फ्लैट में से एक फ्लैट था शिव शक्ति अपार्टमेंट। अर्नव का परिवार वहाँ हाल ही में शिफ्ट हुआ था। बारिश का मौसम था और पहली ही रात बिजली गुल हो गई। 12वीं मंजिल पर अर्नव बैठा हुआ फोन चला रहा था। तभी टप 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 उसने देखा बारिश बाहर हो रही थी, पर खिड़की के अंदर की दीवार से पानी बह रहा था। उसने दीवार पर टॉर्च मारी। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे खून से खुरचा हुआ गया हो। लिखा था, नीचे मत जाना। रात के 2:03 पर अर्नव सोने की कोशिश कर रहा था, पर बिस्तर के नीचे से अजीब सी आवाज आ रही थी, छप छप छप, जैसे कोई भीगा इंसान रेंग रहा हो। उसने झुककर देखा, नीचे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह लेटा, उसके तकिए के नीचे से एक भीगा हुआ हाथ निकला, जिसने उसकी गर्दन पकड़ ली। वह चीखा। माँ कमरे में आई, पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्नव पसीनों से भीगा हुआ था, और उसके बिस्तर पर भीगे हुए बाल थे, किसी लड़की के गीले हुए टूटे हुए। सुबह उसने अपने चौकीदार से पूछा, नीचे कुछ अजीब सा है क्या? चौकीदार ने डरते हुए कहा, बेटा वो स्टोर मत खोलना, बरसों पहले वहाँ कोई मरा था, नीरा नाम की लड़की। अर्नव ने पूछा, क्या हुआ था उसे? बारिश की रात पानी बेसमेंट में भर गया और वो अंदर फंस गई। जब दरवाजा टूटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका मुंह सड़ गया और हाथ अब भी दरवाजा खटखटा रहे थे। उस रात डरते हुए अर्नव बाथरूम में गया। उसने हाथ धोए और आईने में देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका अक्स नहीं। आईने वाला चेहरा रो रहा था, आंखों से खून बह रहा था और होंठ हिल रहे थे। तेरे बदले मेरी मुक्ति होगी। अर्नव पीछे हटा। आईना टूटा, पर उस पर अब भी वो चेहरा था। तीसरी रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। 2:59 पर बिजली गुल हो गई। अर्नव को नींद में किसी की सांसों की आवाज ने जगाया। धीमी, गहरी और गंदी सी गंध। कमरे की चारों ओर की दीवारों से पानी टपक रहा था, लेकिन छत सूखी हुई थी। उसने मोबाइल ऑन किया, टॉर्च ऑन की और कैमरा भी ऑन किया। उसके पीछे दीवार में से कोई निकल रहा था। एक लड़की, पूरी गीली, चेहरे की चमड़ी लटक रही थी, आंखें सफेद और हाथ में लोहे की चैन। अर्नव ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरा पूरी तरह पानी से भर चुका था और वो लड़की अब उसके पास रेंगती हुई आ रही थी। उसने बोला, तू ही है, तू ही है। तभी अर्नव के हाथ में चौकीदार का दिया हुआ ताबीज चमकने लगा। लड़की थोड़ी देर रुकी और फिर अचानक से गायब हो गई। सुबह सब कुछ सामान्य था। 4 दिन बीत गए। अर्नव अब ठीक लग रहा था, लेकिन माँ ने एक अजीब सी बात नोट की। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी अर्नव के बिस्तर के नीचे पानी कैसे भरा होता था। एक रात माँ ने छुपके से कैमरा लगाया और सुबह वीडियो में देखा। अर्नव खुद उठता है, बाथरूम की तरफ जाता है और आईने में देखता है। आईने में अर्नव नहीं, नीरा दिखती है। फिर अर्नव धीरे धीरे आईने के अंदर चला जाता है और बाथरूम में कोई नहीं बचता। अब भी बारिश की हर रात वहाँ कोई नया नया किराएदार आता है और तीसरी रात उसका आईना किसी और को अंदर खींच लेता है। कहते हैं अब नीरा आईने में नहीं रहती, लोगों को आईने के अंदर खींच लेती है।